मैं मौजूद हूँ आज देश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, और मेरे साथ मौजूद हैं आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी जी। सब एक ही बारिश के अंदर एसएमएस की जो स्थिति है, कहीं छत गिरती नजर आ रही है, कहीं आग लगती नजर आ रही है, किस तरीके से देखें इसको? देखिए, आग तो कहीं नहीं लगी है, वो एसी के अंदर लगी। हाँ, एसी में शॉर्ट सर्किट तो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जहाँ तक ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है ना, और इसका रिपेयर वर्क हम कराते रहते हैं। और रिपेयर वर्क भी बहुत कई बार, पिछली बार जब छत गिरने लगी थी 2-3 साल पहले, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ हमने इसको कोलैबोरेट किया था, और उसके नीचे सब मेटल शीट्स लगाई गई थी और मेटल शीट्स लगा के रिपेयर किया गया था। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग, और दूसरा आपने यदि जयपुर का आर्किटेक्ट देखा हो तो एसएमएस थोड़ा सा लोअर्ड है ना, यहाँ पर पानी भरने वाली जगह है ना, आसपास सब ऊंचे हैं, ये नीचे है, तो यहाँ कुछ समस्याएं तो है। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो हम इसको डिकम्प्रेस करेंगे। वही सवाल मेरा है साहब कि एक एथलीट को भी आप अगर 24 घंटे काम में लोगे तो वो एथलीट भी दम तोड़ देगा, और इस एसएमएस अस्पताल को मुझे लगता है 1947 के बाद में शायद एक ही दिन मिला होगा जब कभी आराम मिला होगा। तो ये बिल्डिंग किस तरीके से सस्टेन करेगी, और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को राजस्थान में और सुदृढ़ कैसे किया जाएगा? देखिए, अब ये जो सरकार है इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है, और सब लोग इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एसएमएस में, जनाना में, महिला में, जहाँ हम नए आईपीडी ब्लॉक्स को बना रहे हैं। तो जैसे ही ये नए आईपीडी ब्लॉक्स बनेंगे तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको थोड़ा जगह मिलेगी, उनको आराम मिलेगा, थोड़ा डिकम्प्रेशन होगा। तो अब उसके बाद इनका पूरी तरह रिपेयर या कुछ नया बनाने की बात हो सकेगी तो होगी। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में हैं, हम इनको बहुत स्पीड से पूरा कर रहे हैं। जब से हम सब लोग आए हैं, हम सबका यही मोटो है कि हम इनको पूरा करें और जल्दी पेशेंट उसमें शिफ्ट हो, जिससे हमारे को जगह मिले। तो पुरानी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी आईपीडी टावर। आपकी सरकार, ये नई सरकार आ गई, 8 महीने का समय भी बीत गया। आप कह रहे हैं कि तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं, पर 8 महीने के अंदर इस टावर में क्या हुआ? देखिए, ये टावर कितनी बड़ी है ना, ऐसे प्रोजेक्ट्स ओवरनाइट तो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ आए हुए 3 महीने हुए। हम लोगों ने जब से आए, माननीय मंत्री जी के निर्देश पर, हम सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। और थोड़ा सा फाइनेंसेस के भी इश्यूज़ होते हैं, बाकी भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम सब उनको कवर कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। कार्डियक टावर तो दीपावली से पहले ही शुरू हो जाएगी। अब कितना पहले हो ये तो नहीं कह सकता मैं, बट पहले शुरू हो जाएगी। और आईपीडी टावर को भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आप चालू करने जा रहे हैं, क्या लगता है साहब कितना इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा? देखिए, क्यू तो इसलिए लगती है एसएमएस में, क्योंकि एसएमएस का ओपीडी आपने जैसे कहा दूसरा बड़ा अस्पताल है, मेरे ख्याल से सबसे अधिक होगा पूरे देश में, सबसे अधिक ओपीडी है। अब उस ओपीडी में आने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते कुछ। तो हम उसके लिए दोनों तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी हमको। पहली बात तो ये कि इतने सारे लोग हैं, तो करीब 12-13 हज़ार का, 14 हज़ार का कई बार ओपीडी हो जाता है, तो ऑलमोस्ट उनके साथ अटेंडेंट्स मिलाकर 50,000 लोग आते हैं एक बार। वंस ए डे ओपीडी में 50,000 लोग आते हैं, तो 50,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें उनको, और वो ज़्यादातर लोग उनमें से अपॉइंटमेंट के साथ नहीं आते, तो हमने एक तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था शुरू की है। कुछ जो हमारे आउटडोर्स हैं उनमें हमने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। हमारे पास वहाँ पर जगह जो है आउटडोर में लिमिटेड है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं है जहाँ हम लोगों को बिठा सकें, वेट करा सकें। तो हम सब इसी उसमें प्रयत्नशील हैं कि जो आए पेशेंट उसका जल्दी निस्तारण हो, और जल्दी मतलब जो भी दवाइयाँ लेनी है, दिखाना है, उसके करके निकले, तो उससे भी थोड़ा वेटिंग पीरियड कम होगा। तो जितने भी जो रूम्स हैं, जितने भी आउटडोर में रूम्स हैं, उनमें ज़्यादातर में डॉक्टर्स बैठे हैं, कोई रूम खाली नहीं रहे, इसकी हमने पूरी कोशिश की है। और कुछ 3 ओपीडीज़ में हमने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, उसमें टोकन नंबर्स आ रहे हैं, और उसके हिसाब से पेशेंट देखे जा रहे हैं। हम इसका रिव्यू करेंगे, यदि ये व्यवस्था बहुत अच्छी होती है तो इसको बाकी सारे ओपीडीज़ में लागू करेंगे। सर, प्रायर अपॉइंटमेंट लेके मरीज आए, ये प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इस बार आप एक बार फिर प्रयास करने जा रहे हो कि प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आए। एसएमएस का बोझ क्यों नहीं कम होता है? देखिए, एसएमएस सिर्फ स्टेट का ही नहीं,
आसपास की बहुत सारे स्टेट्स का बोझ उठाता है। तो अब जो लोग आ रहे हैं एसएमएस को, इतने साल हो गए हैं, इतना बड़ा नाम है, और यहाँ के डॉक्टर्स की और कर्मचारियों की एक इमेज है जिसको देखकर लोग आते हैं। इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आते हैं जो कहीं और भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो भी यहीं दिखाना चाहते हैं। तो अब हम तो सिर्फ हम उनको आने से मना तो कर नहीं सकते, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक होके जाए, उनको वेट नहीं करना पड़े। तो जो वेटिंग पीरियड यदि कम होगा तो हॉस्पिटल का बोझ अपने आप कम होगा। तो हम ओटी का वेट, जो ऑपरेशन थिएटर के लिए वेट है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हर लेवल पर, ओपीडी में, इंडोर में, प्रोसीजर्स के लिए जो वेट कर रहे हैं उनका। तो जिससे कि जब जो भी जितना फास्ट टर्न आउट होगा उतना वेटिंग पीरियड कम होगा पेशेंट्स का। तो आप ये सुन रहे थे एसएमएस के प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी जी को, जिनका मानना है कि प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, मंशा है सब कुछ करने की, पर मंशा के साथ साथ फाइनेंसेस भी जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अगर फाइनेंसेस होंगे तो जल्दी से जल्दी चीज़ें तैयार हो सकेंगी, मरीजों का बोझ एसएमएस अस्पताल से कम हो सकेगा। ये बात सही है कि 50,000 से ज़्यादा मरीज रोज इस एसएमएस अस्पताल में आकर बाहर निकलता है। 50,000 लोगों को संभालने के लिए क्या एसएमएस का ये 75 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है? ये सरकार को विचार करना होगा, और चिकित्सीय व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार को तेजी के साथ और ज़्यादा विचार करते हुए फाइनेंसेस का भी प्रबंध तुरंत प्रभाव से करना होगा, क्योंकि दूसरी चीज़ें इंतजार कर सकती हैं पर किसी व्यक्ति की सेहत एक दिन से दूसरे दिन इंतजार नहीं कर सकती। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।